हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की तीसरी पोएम द लोटस का ट्रांसलेशन। दोस्तों, पोएम को अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, इस साल हमारे सिलेबस में ये 3 पोएम हैं और तीनों पोएम आपको अच्छे से इनको सीखना है और उनका एक्सप्लेनेशन भी परीक्षा में अच्छे से करना है। इनके क्वेश्चन आंसर के उत्तर भी जो हैं वो अच्छे से देने हैं, इसलिए इसको पूरा देखें और ध्यान से समझें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवियत्री के बारे में परिचय कर लेते हैं। टोरू दत्त इज वेल नोन पोएट ऑफ इंडिया। टोरू दत्त जो है वो भारत की वेल नोन का मतलब जानी मानी कवियत्री हैं। Whose contribution in Indian writing in English is memorable, और जिनका अंग्रेजी में भारतीय लेखन के क्षेत्र में स्मरणीय योगदान रहा है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? योगदान। Whose जिनका योगदान इन इंडियन राइटिंग भारतीय लेखन में, इन इंग्लिश यानी भारतीय अंग्रेजी लेखन में इनका महत्वपूर्ण यानी स्मरणीय, मेमोरेबल का मतलब स्मरणीय योगदान रहा है। Her father was a rich man of Calcutta. उनके पिताजी कलकत्ता के धनी व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे। Her mother had deep knowledge of Hindu myths. और उनकी माँ हिंदू पौराणिक कथाओं की गहरी जानकारी रखती थी। Her mother had deep knowledge. Deep knowledge का मतलब गहरी जानकारी। Of Hindu myths. हिंदू पौराणिक कथाओं की उनकी माँ को गहरी जानकारी थी। The family was impressed by the glitters of the West. और ये जो परिवार है वो पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित था। इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, उनका परिवार है फैमिली इम्प्रेस्ड थी, प्रभावित थी। ग्लिटर्स ऑफ वेस्ट यानी पश्चिमी चकाचौंध। ग्लिटर्स का मतलब क्या है? चकाचौंध से, यानी वो उनका परिवार पूरी तरह से प्रभावित था। एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, और इसी कारण से उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या है? अपना लिया था, स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना। तो उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म को अपना लिया था। बट टोरू दत्त हैड अ डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स। लेकिन टोरू दत्त को भारत की महाकाव्यों और पौराणिक साहित्य में गहरी रुचि थी। डीप अट्रैक्शन यानी गहरी रुचि थी। टोरू दत्त को गहरी रुचि थी किसमें? इंडियन एपिक्स। इंडियन एपिक्स यानी भारतीय महाकाव्यों में। एंड माइथोलॉजी, और माइथोलॉजी का मतलब पौराणिक साहित्य। तो टोरू दत्त को भारत के जो महाकाव्य थे और भारत की जो पौराणिक साहित्य था उसमें गहरी रुचि थी। सी रीड द रामायण, द महाभारता, द विष्णु पुराण एंड द भागवता। तो उसने सी रीड, उसने पढ़े थे, क्या क्या ग्रंथ पढ़े थे? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत को उन्होंने पढ़ा था। हर इमेजिनेशन, उनकी जो कल्पनाशीलता, वॉज शेप्ड बाय दिस इंडियन क्लासिक, और ये जो है उनकी कल्पनाशीलता को इन भारतीय शास्त्रों यानी भारतीय जो शास्त्रीय ग्रंथों ने आकार प्रदान किया। इमेजिनेशन यानी उनकी कल्पनाशीलता को, वॉज शेप्ड यानी आकार प्रदान किया। दिस इंडियन क्लासिक, तो ये जो भारतीय शास्त्रीय जो ग्रंथ थे उन्होंने उनकी कल्पनाशीलता को आकार प्रदान किया, उनको आगे बढ़ाया, उनकी कल्पना को विकसित किया। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उनका साहित्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर से ओतप्रोत है। हर लिटरेचर यानी उनका साहित्य, लिटरेचर का मतलब क्या है? साहित्य। अबाउंड्स का मतलब ओतप्रोत है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है? भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर उससे ओतप्रोत है, उनका साहित्य है, वो हमारी जो संस्कृति है उसकी धरोहर से ओतप्रोत है। अबाउंड्स यानी ओतप्रोत है। अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। द लोटस इज अ स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। ये लोटस है वो एक स्मॉल पोएम है, छोटी लघु कविता है, कॉल्ड सोनेट, और इसको सोनेट कहते हैं। इट इज अ पेट्राकन सोनेट, और ये एक पेट्राकन सोनेट है। द लोटस हैज बीन अ फेवरेट फ्लावर विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस।
यहाँ पर ये जो लोटस कमल का फूल है, लोटस का मतलब क्या है? कमल का फूल, भारत के देवी देवताओं का एक प्रिय फूल रहा है। हैज बीन फेवराइट, फेवराइट का मतलब प्रिय, फेवरेट फ्लावर, प्रिय फूल रहा है विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, और भारतीय देवी देवताओं का प्रिय फूल रहा है क्या? कमल का फूल, द लोटस। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों इस फूल से प्रेम करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स मैनी प्राइजेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर, और वर्तमान समय में कई सारे मैनी प्राइजेस, कई सारे पुरस्कार कमल के नाम पर रखे गए हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में, मैनी प्राइजेस यानी कई सारे पुरस्कार, हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस यानी कमल के नाम पर बहुत सारे पुरस्कारों के नाम हैं वो रखे गए हैं, जैसे द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण एटसेट्रा। यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आदि ये सारे जो नाम हैं, पुरस्कारों के नाम हैं, वो कमल पर के नाम पर ही रखे गए हैं। फॉर तरुदत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। और तरुदत्त के लिए, रिगार्डिंग यानी के लिए, तो तरुदत्त के लिए रंगों का स्वरूप, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस, रंगों का स्वरूप और सम्मिश्रण की दृष्टि से सर्वाधिक पूर्ण पुष्प रहा है। फॉर तरुदत्त यानी तरुदत्त के लिए द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट, सबसे पूर्ण, मोस्ट परफेक्ट का मतलब सबसे पूर्ण, फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन, रिगार्डिंग का मतलब अनुसार, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कलर के जो सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है उनका, और उसका अपीयरेंस, उसके स्वरूप के अनुसार जो कमल है वो रंगों एवं स्वरूप के सम्मिश्रण की दृष्टि से सर्वाधिक पूर्ण पुष्प है। द पोएट डिस्क्राइब अ डिस्प्यूट एमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और कवित्री विभिन्न पुष्पों के बीच एक विवाद का वर्णन करती है जो सौंदर्य प्रतियोगिता से मिलता जुलता है। द पोएट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करती है, डिस्प्यूट एमंग फ्लावर्स, कई सारे जो फूलों के बीच में विवाद है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करती है। इन द मैनर ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जिस प्रकार से जो सौंदर्य प्रतियोगिता से जिस प्रकार होता है, इस प्रकार से यहाँ पर इसने यहाँ पर वर्णन किया है। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। गुलाब और कुमुदनी, रोज यानी गुलाब, लिली यानी कुमुदनी, ये जो दोनों पुष्प हैं वो श्रेष्ठ पुष्प के सम्मान पाने के लिए परस्पर प्रतिद्वंदी हैं। राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी है। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर यानी सबसे अच्छे, सबसे सुंदर फूल, श्रेष्ठ, बेस्ट फ्लावर का मतलब श्रेष्ठ फूल का सम्मान प्राप्त करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ द फ्लावर्स चूजेस द लोटस एज फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी। लेकिन फ्लोरा जो फूलों की देवी है, द गॉडेस ऑफ फ्लावर, फ्लोरा जो फूलों की देवी है वो कमल का चयन करती है। चूजेस द लोटस, वो कमल के फूल का चयन करती है एज फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी यानी श्रेष्ठ सौंदर्य से संपन्न पुष्प के रूप में। सुप्रीम ब्यूटी यानी श्रेष्ठ सौंदर्य, श्रेष्ठ सौंदर्य के कारण वो इस कमल के फूल का चयन करती है। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द व्हाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, क्योंकि ये जो पुष्प है वो लिली की धवलता, बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स यानी बनाए रखता है, उसके अंदर होती है क्या, इन द व्हाइटनेस ऑफ लिली, लिली की धवलता, एंड द रेडनेस ऑफ रोज, और गुलाब की जो लालिमा है वो दोनों चीजें वो रिटेन्स यानी रखता है। यही कारण है कि वो जो है फ्लोरा है, फूलों की देवी है, वो उसका चयन करती है। सो नाइदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस, इसलिए इस प्रकार न तो लिली और न ही गुलाब सौंदर्य की दृष्टि से कमल की बराबरी कर सकते हैं। सो नाइदर, सो इसलिए नाइदर न तो लिली नॉर द रोज, न तो लिली यानी कुमुदनी और न ही गुलाब, कैन इक्वल उसके समान हैं, हो सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ द लोटस यानी कमल की सुंदरता के समान न तो
कुमुदनी और न ही गुलाब हो सकते हैं। इस कारण से जो है फ्लोरा है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो देवी है, वो कमल का चयन करती है। सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। और प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिकली का मतलब क्या है, प्रतीकात्मक रूप से कमल की विजय पाश्चात्य जगत पर भारतीय संस्कृति की विजय है। विक्ट्री का मतलब विजय ऑफ द लोटस, कमल की विजय, विक्ट्री ऑफ द लोटस, तो कमल की विजय इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, ये भारत की संस्कृति की विजय है। ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी उस पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर भारतीय संस्कृति की विजय है, यानी जो कमल की विजय है वो पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर भारत की संस्कृति की विजय का प्रतीकात्मक रूप है। Since the lily and the rose are the western flowers, और क्योंकि लिली और गुलाब जो हैं वो पश्चिम के फूल हैं। Since the lily and the rose are western flower, क्योंकि ये दोनों हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के पश्चिम के फूल हैं, इसलिए यहाँ पर इस कवयित्री ने, तोरू दत्त ने इसको भारतीय संस्कृति, कमल की विजय भारतीय संस्कृति की विजय बताया है। आइए अब इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का ये जो आइकन बना हुआ है, उस आइकन पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव यानी यहां पर जो है प्रेम का देवता, रोमन पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रेम के देवता क्यूपिड, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में अपन कामदेव के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर प्रेम का देवता कहा गया है, कामदेव को। हिंदू कथाओं के अनुसार हम कामदेव, और पौराणिक कथाओं में वर्णित जो रोमन कथाओं के अनुसार उसको क्या नाम दिया गया, क्यूपिड। केम टू फ्लोरा, वो फ्लोरा के पास में आता है। फ्लोरा कौन है, फूलों एवं बसंत ऋतु की देवी है, उसके पास में ये जो कामदेव हैं वो उसके पास में आते हैं। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और उनसे फ्लोरा उनसे एक फूल मांगते हैं, फ्लावर यानी फ्लावर, एक फूल मांगते हैं। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड किंग, और उसने फ्लोरा से ऐसा फूल देने के लिए कहा जो सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी हो, यानी दैट वुड फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या है, सर्वमान्य, निर्विवाद, जिस पर कोई विवाद नहीं हो और जो सभी को मान्य है, इस तरह की जो है वो फूल देने के लिए कहते हैं। सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी हो, यानी सर्वाधिक खूबसूरत हो, इस तरह का वो फूल है, उससे मांगते हैं। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, और कुमुदनी, कुमुदनी यानी लिली एंड द रोज यानी गुलाब, ये दोनों फूल लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन यानी लंबे समय से, बहुत समय से सम्मानजनक प्राप्त पद है उसको प्राप्त करने के लिए दोनों प्रतिद्वंदी हैं। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से वो दोनों प्रतिद्वंदी हैं। राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, यानी हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान, उस श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये दोनों फूल हैं वो बहुत लंबे समय से क्या है, राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दोनों इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, और महान जो कवि हैं, बार्ड्स ऑफ पावर, यानी बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब क्या है, विख्यात कविगण, जो महान कवि हैं, विख्यात कविगण हैं, वो जो है हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने उनके जो दावे हैं उनकी प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी हैं। संग का मतलब गाने से है, गाया है, देयर क्लेम्स यानी उनके दावों के बारे में गाया है, यानी उनके बारे में कई कविताएं लिखी हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है अगला स्टेंजा, द रोज कैन नेवर टॉवर। रोज गुलाब, कैन नेवर टॉवर, टॉवर का मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, तनकर सीधे खड़े रहना, यानी गुलाब है वो कभी भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोमीन, यानी पीले रंग की जो कुमुदनी, कुमुदनी यानी लिली का जो फूल है, जो वर्षा की देवता की बहुत सुंदर पत्नी जुनो के समान बहुत सुंदर है।
लाइक द पेल लिली, पीले रंग का जो लिली का पुष्प है, कुमुदनी का पुष्प है, विथ हर जुनोमीन, जुनोमीन का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदरता वाली ये जो लिली है वो पुष्प है, उस कारण से जो है गुलाब सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। बट इज द लिली लवलियर, किंतु क्या कुमुदनी अधिक सुंदर है, बट लेकिन इज द लिली लवलियर, क्या कुमुदनी अधिक सुंदर है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रैंक द स्ट्राइप इन साइकीज बॉर, और इस प्रकार से जो मनुष्य के साइकीज बॉर का मतलब क्या है, मनुष्य की मानव की आत्मा अथवा उसका मन है, उसके लता मंडल में, मानव की आत्मा उसके लता मंडल में फूलों के गुटों, यानी जो फूलों के जो गुट हैं उनमें फ्लावर फ्रैक्शन यानी फूलों के गुट हैं, उनके बीच में जो है वो इस प्रकार से झगड़ा है वो छिड़ जाता है। रैंक का मतलब छिड़ जाना। तो यहां पर क्या है, क्या लिली है वो उससे अधिक सुंदर है। दस बिटवीन, इस प्रकार से फूलों के गुटों के बीच में, फ्लावर फ्रैक्शन फूलों के गुटों के बीच में, यानी मनुष्य के लता मंडल में, मनुष्य के आत्मा के लता मंडल में, उसमें इस प्रकार से इन फूलों के गुटों के बीच में जो है स्ट्राइप यानी झगड़ा, उसके विवाद है वो छिड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे गुलाब के फूल की मधुर सुगंध जैसा यानी सुगंध फूल दो। गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस एज द रोज, डिलीशियस का मतलब आकर्षक मधुर, गुलाब के जैसा मधुर सुंदर फूल है वो मुझे दो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और इसी प्रकार से कुमुदनी, जब कुमुदनी गर्व में होती है तो जैसी शानदार दिखाई दे पड़ती है। लिली इन हर प्राइड, जब कुमुदनी को अपने आप पर जब गर्व होता है तब वो स्टेटली यानी शानदार वैभव युक्त दिखाई देती है। इस तरह का मुझे फूल दो, यानी गुलाब की तरह मुझे मधुर सुगंध, डिलीशियस मधुर सुगंध वाला, और लिली की तरह शानदार जो है दिखाई देता है, इस तरह का फूल मुझे दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से कलर का, वैसा शानदार फूल ये जो है वो यहां पर मांगता है। तो किंतु किस रंग का फूल दूं, रोज रेड लव फर्स्ट चूज, गुलाब की तरह लाल जो है प्रेम का देवता सबसे पहले उसको चुनता है। रोज रेड, गुलाब की तरह लाल, सबसे पहले उसको चुनते हुए कहता है गुलाब की तरह लाल। देन प्रेड, और फिर निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, नो लिली व्हाइट, नहीं कुमुदनी यानी सफेद रंग का फूल दो। और बोथ प्रोवाइड, या फिर मुझे दोनों रंगों का फूल दो जिसके अंदर गुलाब और लिली दोनों के रंग हो, ऐसा आकर्षक और सर्वश्रेष्ठ फूल, सुंदर फूल मुझे दो। इस तरीके से प्रेम का देवता है वो कहता है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और प्रेम की देवी फ्लोरा जो है, फूलों की देवी, बसंत ऋतु और फूलों की देवी, गेव द लोटस, और इस प्रकार से वो उसने कमल का फूल दिया। उसने कौन सा फूल दिया, कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइट, और जो लाल रंग का था, डाइट का मतलब रंग से है, तो वो लाल रंग का था। एंड लिली व्हाइट, और लिली के समान सफेद रंग का भी था। द क्लीनलीएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और जो सबसे ज्यादा शानदार फूल है वो खिल रहा था, सबसे ज्यादा सुंदर यानी सर्वश्रेष्ठ फूल, क्वीनलीएस्ट फ्लावर यानी सबसे सुंदर फूल, ब्लोज का मतलब वो खिल रहा था। यानी कहने का मतलब यहां पर जो है प्रेम की देवी फ्लोरा है, वो प्रेम के देवता को यानी भारतीय संस्कृति के अनुसार कामदेव को कमल का फूल उसने दिया जो लाल रंग का था और कुमुदनी के समान सफेद रंग का भी था, और जो सबसे ज्यादा शानदार फूल था और खिल रहा था। तो इस प्रकार से इन दोनों फूलों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता के कारण जो है दोनों की जो क्वालिटी है वो हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे कमल के फूल की है, जो गुलाब की तरह लाल और कुमुदनी की तरह
सफेद भी है और बहुत सुंदर है। इसलिए इस पाश्चात्य संस्कृति पर भारत की संस्कृति की विजय यहाँ पर तोरुदत्त ने कहा है कि ये दोनों फूल जो है वो पाश्चात्य पश्चिमी संस्कृति की हैं और कमल जो है वो हमारे भारत की संस्कृति का है। तो इस प्रकार से हमारे जो है कमल की उन फूलों में सर्वश्रेष्ठ फूल के रूप में उसका चयन किया जाता है, उसको विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये अपनी कविता थी, उसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझें और उसको याद करें और परीक्षा में लिख करके अच्छे अंक प्राप्त करें। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके पास ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग पोएम नंबर 3 द लोटस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।